तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय यीशु। आज हम लोग ईश्वर के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु हर एक ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण योजना लेकर के आए, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने की और एक एक विश्वासियों को स्वर्ग राज्य में ले जाने की, आज उन्हीं विषयों पर प्रकाश डालते हुए प्रभु अपने वचनों में हमें सिखाते हैं। आज का पहला पाठ याकूब के ग्रंथ उसके अध्याय 5 पद संख्या 13 से 20 तक में हम पढ़ते हैं। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के आमने सामने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलिया हमारी ही तरह नीरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता और बहुत से पाप ढांक देता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने पवित्र वचन में ये बात बतलाते हैं कि यदि आप लोगों में से कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे। यदि कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे और कोई प्रसन्न हो तो वह भजन गाए। ये अति आवश्यक है। अर्थात प्रभु के वचन का तात्पर्य है, आप दुख में हो या सुख में हो, हर हालात में अपने ईश्वर से जुड़े रहें। दुख के समय में मनुष्य निराश और उदास होता है। ऐसे उदासी की घड़ी में, ऐसे निराशा की घड़ी में उसके लिए अति आवश्यक है कि वह अपने ईश्वर से जुड़ करके उनसे प्रार्थना करते रहे, उनसे दुआ करते रहे। अपने लिए छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए ईश्वर से निरंतर निवेदन करते रहे। और यदि मनुष्य आनंद में है, यदि उसके पास में खुशियों का अंबार लगा हुआ है, तो वचन कहता है कि वह भजन गाए, वह आनंद के गीत गाए। मेरे प्रियो, आगे प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई अस्वस्थ हो, कोई बीमार हो, तो वह धर्माध्यक्षों को, पुरोहितों को बुलाए और वे उनके लिए ईश्वर से दुआ करेंगे, उनके ऊपर तेल का विलेपन करेंगे, जिसके कारण वे रोगी स्वस्थ और भले चंगे हो जाएंगे। यही नहीं, उन्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा, उन्हें बंधनों से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कानों तक पहुंचती है और धर्मी व्यक्ति ईश्वर के नाम में किसी रोगी पर तेल का विलेपन करता है तो उसके जीवन की रखवाली होती है। आगे वचन कहता है, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा।
जब आप विश्वास के साथ ईश्वर के पास में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, आपकी यह प्रार्थना आपके लिए औषधि का कार्य करती है, आपके लिए छुटकारे का और आजादी का कार्य करती है। आगे प्रभु अपने पावन वचनों में कहते हैं, यदि उसने पाप किया तो उसे पापों से क्षमा मिल जाएगी। यदि वो मनुष्य पाप करता है लेकिन अपने पाप की स्थिति में किसी धर्माध्यक्ष को बुलाता है, किसी पुरोहित को बुलाता है और वह पुरोहित ईश्वर के नाम से उसके पाप को क्षमा करता है, उसे पापों से क्षमा मिल जाती है, उसे सारे बंधनों से आजादी मिल जाती है। और लिखा है कि आप लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके प्रार्थना करें और एक दूसरे से क्षमा मांगे, एक दूसरे के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु ने कहा हुआ है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम मेरा नाम लेकर के जिस किसी को भी स्वस्थ करोगे वह स्वस्थ हो जाएगा, जिसे स्वतंत्र करोगे वह स्वतंत्र हो जाएगा। मेरा नाम लेकर जिस रोगी पर हाथ रखोगे वह रोगी चंगा हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, परंतु तुम यदि जिसे स्वतंत्र नहीं करोगे वह स्वतंत्र नहीं होगा, वह अपने पापों में, अपने गुलामी में जकड़ा पड़ा रहेगा। इसलिए अति आवश्यक है कि आप अपने विकट परिस्थितियों में, अपने दुर्दीन में अपने उस ईश्वर से निरंतर जुड़े रहें और अपने लिए धर्माध्यक्षों की पुकार करते रहें, ताकि वह आपके पास आए और ईश्वर के नाम में आपके लिए दुआ और प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। आगे वचन कहता है, एलियस हमारी ही तरह एक नीरा मनुष्य था, एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उन्होंने विश्वासपूर्ण प्रार्थना किया और पृथ्वी पर 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। परंतु उसने दोबारा से प्रार्थना की और 3.5 वर्षों के बाद फिर से पानी बरसा और पूरी पृथ्वी लहलहा उठी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगे। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटक जाए और यदि कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है वह उसके प्राणों की रक्षा करता है। प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों में से कोई पाप में भटक जाए, कोई कुमार्ग पर चल जाता है, तो जो व्यक्ति उसे फिर से वापस लेकर के आता है वह उसके प्राणों की रखवाली करता है, उसके प्राणों की हिफाजत करता है। इसलिए यह आपका उत्तरदायित्व है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप निरंतर ईश्वर से दुआ और प्रार्थना में लीन रहें, निरंतर उनसे प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु आपको सच्ची और अच्छे सामर्थ्य से भरकर रखे, जिससे आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर सके और ऐसे एक एक पापी लोगों को जो कुमार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो पाप के दलदल में धंसते जा रहे हैं, यदि आप उसके मन को फिराते हैं, उन्हें ईश्वर के राज्य में ले आते हैं, तो इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य का कर्म है एक पापी के लिए आप उद्धार का कारण बने। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जो ऐसे लोगों को पाप से फिराता है वह उसके बहुत सारे पापों को, उनके गुनाहों को ढांप देता है। आगे, हे प्रभु मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी निवेदन धूप की तरह तेरे पास में पहुंचे। अपनी प्रार्थना को सदैव ईश्वर के समक्ष रखना सीखें। अपने हर हालात, हर परिस्थिति में निराशा को हमें अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत नहीं है। निराशा आपके लिए नहीं है, घबराहट या बेचैनी आपके लिए नहीं है। निराशा उन नासमझ लोगों के लिए है जो ईश्वर से दूर रहते हैं, जो उनके मृत्यु और पुनरुत्थान में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। परंतु आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, आप ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए निराश ना रहे, अपने ईश्वर से दुआ प्रार्थना करते रहें। आगे हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन, संत मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 तक।
लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे से छोटे बालक की तरह ईश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियो, आज के इन पाठों के द्वारा परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, इस बात पर जोर डालना चाहता है कि वास्तव में मनुष्य के लिए अति आवश्यक क्या है, मनुष्य किस लिए बनाया गया है, या यीशु मसीह स्वयं इस संसार में किस लिए आए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। ईश्वर एक एक मनुष्य को परिपूर्ण जीवन देना चाहता है। आज लोग ईश्वर के पास में, प्रभु के पास में क्यों आते हैं? पता है, लोग अपने लिए चंगाइयां ढूंढने के लिए, अपने लिए अच्छा घर ढूंढने के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने लिए बेटा ढूंढने के लिए, बेटी के लिए, और अपने लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए, अच्छी नौकरी खोजने के लिए, संसार की सारी चीज को ढूंढने के लिए लोग ईश्वर के पास आते हैं। लेकिन बड़े कम ही गिने चुने लोग हैं जो ईश्वर की उस योजना को पूरा करने, अर्थात स्वर्ग राज्य को ढूंढने के लिए आते हैं। और आज इन्हीं विषयों पर जोर डालते हुए प्रभु अपने पवित्र वचन में बतलाते हैं कि लोग बच्चों को ईसा के पास लाते थे, लेकिन शिष्य लोगों को इससे ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे उन्हें डांटते। परंतु यीशु को ऐसा व्यवहार देख करके काफी पीड़ाएं होती थी। वह लोगों के, अपने शिष्यों के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होते और उनसे कहते कि बच्चों को मत रोको, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन नन्हे बच्चे के जैसे लोगों का है। और ऐसा कहते हुए वह उन बच्चों को अपने पास बुलाते, उन्हें अपने छाती से लगाते और उन्हें आशीर्वाद देते। मेरे प्रियो, आज स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सबसे सुंदर, सीधा और सरल मार्ग है एक नन्हे बच्चे के जैसा बनना। आज संसार में हर मनुष्य बड़ा से बड़ा बनना चाहता है, बड़े से बड़े लोगों की छवि, उनका व्यवहार, उनकी आदत, अपने आदतों में, अपने व्यवहार में लाना चाहता है। लेकिन प्रभु उनका खंडन करते हुए कहते हैं कि जो इन नन्हे बच्चे के जैसे लोगों का स्वभाव नहीं धारण करते, वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आखिर में एक बड़े और एक छोटे बच्चे में क्या फर्क है? ईश्वर क्यों बड़ों की तुलना छोटे से करता है और छोटे लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है? हम लोग इस पर मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार ईश्वर के राज्य में प्रवेश के बारे में एक अति महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। विरोधाभासी रूप में सबसे कम शक्तिशाली, सबसे कम धनी, सबसे कम प्रभावशाली लोगों के राज्य में लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक है जो अधिक सर्वशक्तिशाली है, धनी है और प्रभावशाली है। मेरे प्रियो, आज प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा एक विरोधाभास को प्रकट करते हैं, विशेष करके उन लोगों के अंदर में जो नम्र है, जो विनम्र है, जो कंगाल है, जो असहाय है, जो निर्बल और दुर्बल है। विशेष करके उनके विरुद्ध जो अपने आप को धनी या संपन्न समझते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं, अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे धनी लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुई के नाके से एक ऊंट गुजर जाएगा, वह पार हो जाएगा, लेकिन एक धनी व्यक्ति, एक अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, मैं से भरा हुआ व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अर्थात प्रभु नम्र और विनम्र बनने के लिए कहते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है प्रभु इन छोटे से छोटे बच्चों को स्वर्ग राज्य के प्रवेश के निमित्त एकमात्र उदाहरण बताया। यीशु मसीह ने छोटे बच्चों के जैसे लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र उदाहरण बताया। जब तक मनुष्य छोटा न बन जाए, जब तक मनुष्य विनम्र न बन जाए, वो ईश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। एक छोटे बच्चे के स्वभाव को देखना, बच्चा लाख गलती भी कर देना, यदि माता पिता उसे डांटते हैं तो वह सहजता से उनकी डांट को स्वीकारता है। वह उन गलत कामों से बचने का पूरा प्रयत्न करता है, अपने पिता अपनी माता का कहना मानता है। वह बच्चा यदि उसे किसी बात के लिए कह दिया जाए, फटकार दिया जाए, तो वह उसे दिल से नहीं लेता है। उसका स्वभाव नहीं बदलता, उसका व्यवहार नहीं बदलता, वह नम्र बना रहता है। लेकिन आज बड़े मनुष्य को कुछ भी सुधार के लिए बोल दो, कोई भी बात उसे सिखा दो, फिर देखना उसका व्यवहार बदल जाएगा, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन एक छोटे बच्चे को आप मारो, आप डांटो, लेकिन उसे सहजता से स्वीकार करेगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। वह नम्र बन करके रहता है, वह विनम्र बन करके रहता है, अपनी माता से जुड़ के रहता है, अपने पिता से जुड़ करके रहता है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति को यदि आप किसी बात के लिए डांट या फटकार लगा दो, देखो आपसे दूरी बना लेगा। भले ही आप उसकी माता हो, भले आप उसके पिता हो, वह आपसे दूर हो जाएगा। और ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जिसके अंदर में घमंड हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, ऐसा व्यक्ति कभी ईश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। मेरे प्रियो, ये बच्चे न केवल उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो अधिक तत्परता से ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते, वे दूसरों के अनुसरण के लिए प्रभु यीशु के द्वारा एक नमूना के रूप में पहचाने जाते हैं। जो कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेगा, उनके लिए एक ही मापदंड है कि वह बालकों जैसा मनोभाव धारण करें। जो कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि वह एक नन्हे बच्चे के जैसा स्वभाव धारण करे, उसके जैसा एक मनोभाव धारण करे। बाकी और कोई उपाय नहीं है और कोई प्रयत्न नहीं है। घमंडी और अहंकारियों का ईश्वर के राज्य में प्रवेश वर्जित है। कोई व्यक्ति घमंड का वस्त्र पहन करके अहंकार को लेकर के ईश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। जब तक वह नम्र और विनम्र न बन जाए, जब तक वह छोटा न बन जाए। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वह अपने आप को छोटा बना ले, और जो स्वामी बनना चाहता है वह दास का मनोभाव धारण कर ले। इसका तात्पर्य यह है कि आपको कोई बड़ी वस्तु हासिल करने से पहले आपको छोटा बनने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति छोटा अपने आप को बनाता है वही बड़ा किया जाएगा। यह व्यक्ति अपने आप को विनम्र किया करता है, वही व्यक्ति लोगों की नजरों में सम्मान पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं ना, अपने स्वभाव को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तुम वचन के श्रोता नहीं, उसके पालन करता बनो। और विशेष करके जब आप प्रभु के वचन के पालन करता बनते हो, तो प्रभु का एक महत्वपूर्ण वचन है। उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य की जाति या बिरादरी या धर्म बदलने नहीं, मैं उनकी जिंदगी बदलने आया हूँ। जब आप प्रभु के वचन को सुन करके उस पर चलना आरंभ करते हैं, ईश्वर आपकी जिंदगी बदलते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। और ये अति आवश्यक है, आपको इस पापमय जीवन से, उस अनंतकालिक नरक की आंख से निकाल कर परमेश्वर आपको अनंत काल के स्वर्ग राज्य में लेकर के जाते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी बदलते हैं। उन्होंने वायदा किया है। संसार के लोग अपने कर्मों के कारण, अपने व्यवहार के कारण अपने लिए स्वर्ग का द्वार बड़े सहजता से खोलते जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन एक एक पाप के रास्ते को बंद करता है, उस नरक के दरवाजे को बंद करता है, उसके लिए एक अलग जीवन का प्रबंध करता है, और वह अनंत कालिक पिता के दाहिने में विराजमान होने का अवसर, उस ईश्वर के स्वर्ग राज्य में बसने का अवसर।
इसलिए आप सारे लोग उस ईश्वर से निरंतर अपने हर हालात के लिए प्रार्थना करना, हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना, निराश ना होना, उदास ना होना। आपके लिए निराशा और उदासी नहीं है, बगैर विश्वासी लोगों के लिए है। प्रभु ने आपके छुटकारे के लिए अपना जीवन बलिदान स्वरूप दे दिया। आपकी आजादी के बदले में उन्होंने अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहा दिया। अब प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करता है उसके लिए मुक्ति है, उसके लिए छुटकारा है, उसके लिए आजादी है। और हम और आप तो उसी में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान। और वही एक एक विश्वासियों के लिए आशा और उम्मीद है। मेरे प्रिय बच्चों जैसा मनोभाव धारण करें, बच्चों के जैसा स्वभाव धारण करें, घमंडी न बने, अहंकारी न बने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यवहार वाले लोगों का विरोध करता है। परंतु जो नम्र और विनम्र है उनको परमेश्वर अपनी बाहों को फैला करके उनका स्वागत करता है। इसलिए आइए हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आज के सुंदर सवेरे में, इस सुंदर समय में कि आपने हम सभी लोगों के बीते हुए समय में महिमा और आनंद से भरा प्रभु, हमें सुरक्षित रखा। और सबसे बड़ी बात प्रेमी पिता, कि आदर और सम्मान के साथ तेरा नाम लेकर के तेरे सारे भले कामों का बखान करने के लिए हमें मौका दिया है। हमारे अंदर ये प्यास दी है प्रभु, हमें ये लगन दिया है कि हम तेरे उपस्थिति में आए पिता, और अपने इन टूटे फूटे शब्दों से तेरी महिमा कर सके जो तुझे प्रिय और पसंद है। इसलिए प्रभु अपने पूरे घर परिवार के साथ में, अपने संपूर्ण सृष्टि के साथ में पिता परमेश्वर, पूरे मंडली और कलीसिया के साथ प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते हैं और आपके नाम का जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सदा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर, हमारी पूरी मंडली पर अपनी कृपा बना के रखना, हमारे बेटी बेटों पर, हमारे भाई बहनों पर। आज जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना में सम्मिलित है, उन एक एक लोगों पर अपनी आशीष, अपनी बरकत बनाए रखना। मेरे प्रेमी पिता, मेरे भाइयों और मेरे बहनों के जीवन में दुख और तकलीफें न आने पाए, समस्याएं न आने पाए। वे लोग जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सहजता से उन्हें सुनना, उन एक एक लोगों की जिंदगी बदलना प्रभु, उनके बिगड़े हुए काम को आप बनाना अब्बा पिता, उनके घर परिवार में अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधना, ताकि कोई समस्या, कोई परेशानी उनके घर, उनके परिवार, उनके तंबू और डेरे के निकट में न आने पाए। ए मेरे प्रभु, एक एक लोगों को अपने अधीन में रखना। विशेष करके प्रेमी पिता, आज अपने वचन के अनुसार एक एक लोगों को बच्चे का मनोभाव देना पिता, बच्चे का स्वभाव देना, क्योंकि यह अति आवश्यक है कि बच्चे का स्वभाव लोगों को आपके स्वर्ग राज्य में लेकर के जाता है और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सहायक बनता है। इसलिए प्रभु, तेरी इच्छा आज एक एक ख्रिस्तियों में, एक एक विश्वासियों में पूरी होने पाए। आप हम पर और समस्त सृष्टि पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। हम जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, तेरी ज्योति बन करके चमकते रहे और तेरा नमक बन करके एक दूसरे में स्वाद फैलाते रहे। ऐसी कृपा हम पर और अपने समस्त चुनी हुई प्रजा पर करना, हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक